अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, जैसा कि आप इस अमर से बखूबी वाकिफ़ और आशना होंगे कि पिछले वीडियो लेक्चर ने हमने बेताब की शायरी को डिस्कस करना शुरू किया था और इसकी पहली गज़ल के चंद अशार या चंद वर्सेस को इस पर हमने डिस्कशन किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलो आज के वीडियो लेक्चर में हम इसी शायर को इंशाल्लाह मज़ीद इसके वर्सेस को डिस्कस किया जाएगा। तो शुरुआत हम इस शेर से इस वीडियो लेक्चर की करते हैं। मुझे पत्थर ही पत्थर दे दिए हैं, अब इन हाथों को आज़र का हुनर दे। शायर ने इस शेर में इलोजन यानी तलमिया का इस्तेमाल किया है। जब भी शायर कभी कभार किसी शेर में किसी मशहूर वाक़े या इवेंट की तरफ रेफरेंस करता है तो उसे तालमिया के नाम से हम जानते हैं। आज़र हज़रत इब्राहीम का बाप था और वो क्या करता था, वो मूर्तियां बनाता था, फिर इनको बेचता था। शायर कहता है, ए अल्लाह तूने मुझे पत्थर ही पत्थर दिए हैं, अब चलो मान लीजिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ जो कुछ मेरे नसीब में तकदीर में आपने लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब ये जो पत्थर मुझे मिले हैं, अब मुझे वो हुनर, वो स्किल भी मिले जिससे मैं उन पत्थरों को इस तरह तराशूं और संवारूं ताकि मैं इनसे बेहतर जो चीज़ें हासिल कर सकता हूँ। यानी डियर स्टूडेंट्स, इसका सिंपल मतलब शायर ये दरअसल कन्वे करना चाहता है। यानी अगर आपके पास छोटी सी चीज़ भी है, अगर बज़ाहिर आपके पास जो चीज़ है वो ज़्यादा कीमती नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आप अपने अच्छे काम से, अपने स्किल से, अपनी अक्ल से आप उसमें बेहतरी ला सकते हैं, उसको संवार और सजा सकते हैं, उसको बेहतर यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आप फॉर एग्ज़ाम्पल इंटेंसिव जो फार्मिंग में करते हैं आप, यानी अगर आपके पास वहाँ लैंड कम होता है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट व्हाट विल यू डू कि आप बेहतर आउटपुट हासिल करते हैं। यानी कम में से आप, सिंपल भाषा में अगर कहें, कम में से आप ज़्यादा निकालते हैं। तो शायद दरअसल ये कुछ अल्लाह से यहाँ मांगना चाहता है। इसीलिए कहता है, नज़र है मुंतज़िर नस नस है बेताब, नज़र है मुंतज़िर नस नस है बेताब, सदफ मुझको किया है तो गोहर दे। यानी शायर कहता है नस नस मीन्स अंग अंग, पार्ट पार्ट, मुझे बेताब, यानी शायर ज़बरदस्त बेताबी के साथ किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। और शायर अल्लाह से कहते कि जो मुझे आपने सदफ बनाया है, यानी जो सदफ ये वैल्यूबल सोने की तरह नहीं होता है, इसी सदफ के अंदर जो है ये छुपा हुआ रहता है ये मोती। लिहाजा ये शायर कहता है अल्लाह से, आपने मुझे जब सदफ बनाया है तो मैं दुआ करता हूँ कि अब मुझे इसी सदफ को आप मोती में बदल दे। यानी मुझे सदफ मिला, मुझे आपने सदफ बनाया और मुझे अब मोती भी बना दे। यानी मुझे अब अजीम भी बना दे, मुझे अब बड़ा भी बना दे, मुझे बेहतर कारहाय नुमाया अंजाम देने वाला भी बना दे, ताकि मैं कुछ बेहतर कर सकूं। यानी जो कुछ भी मुझे मिला है, अगर मुझे 10% मिला है किसी चीज़ का, तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो जो ख्वाहिश का इजहार मैंने किया था तो मुझे वो 50, 60 या 70 भी मिले। यानी मुझे इसमें बेहतरी और बढ़ोतरी देखने को मिले जिसका मुझे इंतज़ार है। रेत है और बेकरानी है, सहरा की क्या कहानी है। इस शायरी शेर में फरमाते हैं, रेत मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और रेत ये उदासी के बतौर इस्तेमाल किया जाता है, ये यास के बतौर इस्तेमाल किया जाता है। शायर फरमाते हैं, इस दुनिया में जहाँ भी देखा जाए, यहाँ उदासी इस तरह भी कैफियत है, बेचैनी है, परेशानी, हर एक जो मलूल मुज़तरिब है, हर एक इंसान गम में डूबा हुआ है, चैन सुकून अमन
पीस किसी को यहाँ हासिल नहीं है। इसलिए शायर क्या कहते हैं, दुनिया में जहाँ देखो यहाँ वैरानी ही वैरानी नजर आती है, गमगीनी ही गमगीनी नजर आती है, हर एक परेशान और मुस्तरिब नजर आ रहा है इस दुनिया में। यहाँ किसी चीज़, यहाँ किसी इंसान को सुकून हासिल नहीं है। लिहाजा कहते हैं सहरा में तो किसी जगह वहाँ रेत ही रेत होती है, इसलिए आप समझो कि दुनिया में यहाँ गम ही गम मिलते हैं। लिहाजा इसी तरह जिस तरह की इस सहरा में, इस मैदान में, इस डेजर्ट में जिस तरह क्या मिलती है, यानी जिस तरह डेजर्ट की बेकरानी मीन्स बे इंतहा, यानी जिसकी कोई इंतहा नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है। लिहाजा शायर कहते हैं कि रेत है और रेत है और बेकरानी है और सहरा की, यानी इस सहरा की कोई कहानी नहीं, कोई इसका एंड नहीं है। लिहाजा रेत ही रेत देखने को मिलेगी। इसलिए अब शायर कहते खोल कर देख कर दर मकानों के लामकानी ही लामकान मीन्स वो जगह जहाँ फरिश्ते रहते हैं, जहाँ इंसानों का गुजर नहीं, उसको कहते हैं लामकान। इसलिए इसके सामने आया है ला, ये नहीं के तौर पर, नफी के तौर पर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो शायर क्या कहते हैं इस शेर में, जाहिर सी बात है शायर फरमाते हैं, यानी जो बज़ाहिर बड़े बड़े पैलेसेस, बड़े बड़े बंगल्स और मकानात नजर आ रहे हैं, देखने के दिल लुभाने, दिल को मरगूब और अट्रैक्ट करने वाले नजर आते हैं, लेकिन अगर इनके अंदर झांकोगे, अंदर जाओगे तो वहाँ बेसर सामानी की कैफियत मौजूद है। वहाँ जो है वहाँ वैरानी ही वैरानी पसरी और फैली हुई है, वहाँ कोई सुकून हासिल नहीं। पहले ही मैंने बताया था आपको, ये नज़म, ये सारी ये गज़ल जो है ये मॉडर्नाइजेशन और जदीदियत पर लिखी गई है, इसलिए इनमें जदीदियत की अक्कासी की गई है, वही चीज़ें अक्कासी की गई इन्हीं चीज़ों की। इसलिए शायर कहते हैं कि ये मकान नज़र आते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े बंगले नजर आते हैं, लेकिन इनमें सुकून चैन नहीं। इसलिए लामकान यानी वहाँ कोई रहता ही नहीं है, वहाँ तन्हाई नजर आती है, वहाँ वो प्यार मोहब्बत जो पुराने ज़माने में हुआ करता था वो आज के ज़माने में वहाँ नहीं है। शायर कहते हैं रास्ता किससे मांगते हो, भीड़ ने किसकी बात मानी है। यानी आप इस दुनिया में किससे रास्ता मांग रहे हैं, ये जदीदियत का ज़माना है, हर एक को अपनी फिक्र लगी हुई है, हर एक अपनी फिक्र में महव मगन डूबा हुआ है। लिहाजा किसी को जब अपनी धुन सवार है तो वो दूसरों के बारे में क्यों सोचे, वो दूसरी की मदद क्यों करे। लिहाजा एक इंसान जा रहा है, इसके सामने एक्सीडेंट हो रहा है यूं समझिए, लेकिन वो बिना देखे कि एक्सीडेंट हुआ है, इंसान मर रहा है, मेरा फ़र्ज़ है, मेरा राइट है कि मैं वहाँ जाऊँ, इसको उठाऊँ, इसको अस्पताल ले जाऊँ, वहाँ से मेडिसिन प्रोवाइड करूँ जब तक कि उसके घर वाले ना आ जाए। लेकिन बिना इसका केयर किए हुए जो वो आगे निकल गया है, क्योंकि उसके ऊपर सवार जो फिक्र है, जो धुन है। लिहाजा ये भीड़ जो है ना, भीड़ में कोई किसी की नहीं सुनता है। ये दुनिया जो है ना, ये मॉडर्नाइजेशन जो इस वक्त है, तो इसमें किसी की कोई नहीं सुनता है, हर एक अपना काम कर रहा है, हर एक को अपनी फिक्र लगी हुई है, धुन सवार है। लिहाजा कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है। लिहाजा भीड़ जो है ये किसी की बात नहीं मानता है। हमें अपने कदमों के नक्श गायब है, अपने कदमों के नक्श गायब है बेनिशानी सी नहीं। शायर कहना चाहते जो ये मॉडर्नाइजेशन है, इसमें हमारे कदमों के जो नक्श है, साइंस है, निशानात, एहतसामात है, वो गायब होते जा रहे हैं, वो मिटते जा रहे हैं। दरअसल शायर कहता है जो हमारी अपनी तहजीब है, इसे हम नफरत कर रहे हैं, कर रहे हैं, लिहाजा इसे हम दूर भागते जा रहे हैं, हम दूसरी यानी वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो हमारी सकाफत है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी तहजीब है, जो हमारी कुछ अच्छाइयाँ थी, हम इनसे नफरत कर रहे हैं, दूसरी लैंग्वेज को फौकियत दे रहे हैं, दूसरी चीज़ों को फौकियत दे रहे हैं, दूसरे कल्चर में जो भी है उसी को मान रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, इसी को फॉलो कर रहे हैं। लिहाजा हम दूसरे तहजीबों के फॉलोअर्स बन गए हैं। इसलिए शायर कहते हैं हमारी अपनी तहजीब तो गुल होती जा रही है, मिटती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। लिहाजा हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन के कुछ जो नेगेटिव्स है, जो कुछ वहाँ डिमेरिट्स है, वो इसी से हमें हासिल हो रहे हैं, इसी से मिल रहे हैं। शायर के हमें कुछ रुक गए हैं बेताब, यानी शायर फरमाते हैं मैं ही कुछ रुका सा हूँ, मैं ही कुछ किसी फिक्र में डूबा हुआ हूँ, मैं ही थोड़ा मेरे कदम जो डगमगा गए हैं, वरना चारों तरफ जो है वो रवानी है, यानी चारों तरफ फ्लो है इस ज़िंदगी का मज़ा लोग चारों तरफ ले रहे हैं, लेकिन मैं ही एक हूँ जो इस ज़िंदगी में रुक सा गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।